नमस्कार साथियों, मैं हूं विनय शर्मा कानूनगो और आज आप लोगों के लिए एक विशेष टिप्स लेकर के आए हैं, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसी चीज लेकर के आए हैं हम आपके लिए जिसके रखने मात्र से आपके घर में आने वाली जो बलाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वह सभी दूर होंगी। कहीं हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब आपके ग्रहों का या नवग्रह जो होते हैं वो आपके जीवन पर, आपके परिवार पे, आप जहाँ रहते हैं उसके वास्तु पे पूर्ण रूप से इफेक्ट पहुंचाते रहते हैं। तो हम कहेंगे कि यदि आपको अपने नवग्रहों की शांति करनी है, या फिर आपके पास आपकी पत्रिकाएं नहीं हैं, या फिर आप अपनी पत्रिकाओं से उपाय कर रहे हैं फिर भी आप पे अकेले में ही चेंज आ रहा है, परिवार के सदस्य जो है उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं दिख रहे हैं, या फिर आपके परिवार में धन तो आ रहा है किंतु बार बार जो है वह गलत दिशा में खर्च हो रहा है या रोगों में खर्च हो रहा है, तो मैं आपको आज एक नवग्रह मंत्र के बारे में, एक यंत्र के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। और इस यंत्र के उपयोग मात्र से आपके घर की जो बलाएं हैं वह दूर होंगी और नवग्रहों का आशीर्वाद आप पर पड़ेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि नवग्रह में जो सबसे मुख्य और मूल केंद्र ग्रह होता है वह सूर्य होता है। सूर्य जो है वह आत्मा का स्वरूप भी कहा गया है, और जब जो सूर्य के किरणों के जो कुषाणु हैं जब वह हमारे शरीर पे इफेक्ट पहुंचाते हैं तब उसका बहुत ही बड़ा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सूर्य का आशीर्वाद लेने के लिए सूर्य की रोशनी को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार चंद्रमा जो है वह हमारा मन का देवता है, और यह मन का देवता औषधि का देवता भी कहा गया है। यदि हमारा चंद्र स्ट्रांग है या हम अपने चंद्र को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो घर के कोई भी सदस्य जो है वह बीमार नहीं रहेंगे, या फिर जो वह औषधि का उपयोग कर रहे हैं उन्हें कभी भी औषधि का साइड इफेक्ट नहीं होगा और औषधि का जल्दी ही असर पड़ेगा। उसके बाद में आती है मंगल की बारी। मंगल जो है वो एक क्रूर ग्रह कहा गया है, जो युद्ध में विजय दिलाने वाला ग्रह भी है, और यह हमारे रक्त से भी संबंधित है। जो भी रक्त विकार से ग्रसित है उसके रक्त के विकारों को दूर करने के लिए हमें मंगल के उपाय करने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें तांबे का जो जल होता है रात्रि में उसमें जल रख के कलश में जल रखेंगे और उसका पानी पिएंगे तो उससे हमारे रोगों का नाश होगा। उसके बाद बात आती है बुद्धि। बुद्धि और बुध ये दोनों नाम एक ही है, और हमारी जब बुद्धि को हमें कुशाग्र करना होता है, व्यापारिक क्षेत्र में हमें प्रगति चाहिए होती है या हमें बुद्धिमान होना रहता है तो बुध का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस समय आपको हरी वस्तु का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे बुध जो है वो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाता है और उसका आपकी बुद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बारी आती है गुरु। गुरु जो है एक ऐसा ग्रह है जो सबसे भारी है और देवी देवताओं को भी गुरु है। ये गुरु के आशीर्वाद से हमारे सब काम सफल होते हैं। हर गुरुवार के दिन पीली वस्तु का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए, या पीली वस्तु का दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। शुक्र जो है हमारे वीर का सूचक और मान सम्मान को दिलाने वाला होता है। यदि आप फिल्मी दुनिया में प्रोग्रेस चाहते हैं या फिर आप एक्टिंग में प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। या आपका विवाह नहीं हो रहा है तो शुक्र के उपाय करने मात्र से ही आपके विवाह में जो भी विलंब आ रहे हैं या आप जैसे पार्टनर की कामना कर रहे हैं उससे आपकी प्राप्ति होगी। इसी प्रकार राहु केतु जो है पापक ग्रह कहे गए हैं, और इनके अधिदेवता जो है वह काल होते हैं, और जो केतु होते हैं उनका चित्रगुप्त होता है। तो यदि हमें काल पे विजय प्राप्ति करनी है या फिर हमारा बुरा समय चल रहा है तो हमें समय समय पर राहु केतु की शांति करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी कुंडली में राहु और केतु की पहली और सातवीं दृष्टि हमेशा रहती है। पहले घर में राहु है तो सातवें घर में केतु रहेगा, दूसरे घर में यदि राहु है तो आठवें घर में केतु रहेगा। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से सात कोष पे रहते हैं। इस प्रकार हम कहेंगे कि यदि आपको राहु केतु का दोष पत्रिका में लगा हुआ है तो आपके कार्यों में रुकावट आएंगी, या फिर आपको रात में भय लगेगा, या फिर आपकी तबीयत खराब होंगी तो रात्रि के समय ही होंगी। इसलिए हमें राहु केतु के दान के द्वारा भी इनकी शांति हम कर सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है कि
अब हमारे शनि ग्रह जो है सबसे क्रूर ग्रह जिसको कहा गया है। यदि आप अपने जीवन में ईमानदारी से बरत रहे हैं, अपने जीवन में ईमानदारी रख रहे हैं, स्वच्छता रख रहे हैं, आपके मानसिकता जो है वह उत्तम रख रहे हैं, तो आप पे ना तो शनि भारी रहेगा और ना ही उसका साइड इफेक्ट रहेगा। गलत तरीके से कमाया हुआ धन जो है वहाँ शनि उसका नाश कर देता है, या फिर शनि की अढ़ैया या 7.5 जो है वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ विघ्न लेकर के आती है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि हम अपने सभी ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और हम सभी के स्टोन नहीं धारण कर सकते हैं, तो हम आपके लिए एक विशेष चौकी लेकर के आए जिसको नवग्रह चौकी कहते हैं। ये नवग्रह चौकी है जिसको भी अपने घर में इसको रखना है। इसके एक विधि विधान से आप पूजा करवाइए। इसमें देखिए मौली भी लगी हुई है, इसमें मंत्र भी लिखा हुआ आता है। यदि आपको ये मार्केट में उपलब्ध हो जाता है तो ठीक, नहीं तो आप 9039139121 पे कॉल करके भी मंगवा सकते हैं। नवग्रह में ये जो चौकी होती है, अब इसे हम घर पे रखने से पहले भी हमें इसको पहले अभिमंत्रित करना होगा। आपको जो है इसे शुभ मुहूर्त में लेकर के आना है घर पे, और पीले कपड़े को बिछा करके इस नवग्रह चौकी को रखना है। सभी नवग्रह मंत्र हम अभी आपको बता देंगे, उन मंत्रों का जाप करना है, और इसमें पूजन जैसे हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं उसी प्रकार से इन ग्रहों की हमें नवग्रहों की पूजा करनी है। जिसके घर में सभी सदस्य बीमार रहते हैं वो अपने घर पे इसे रख सकते हैं, या फिर सदस्यों के बीच में मतभेद या लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं वो भी रख सकते हैं, या यदि प्रॉपर्टी से संबंधित आपको दिक्कतें आ रही हैं तो भी आप इसे घर पे रख सकते हैं, नवग्रहों की शांति कर सकते हैं। नवग्रह जो है हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और उनका पूरा इफेक्ट, उनकी जो एनर्जी होती है वह हमें पूरे समय टच करती रहती है। इन नवग्रह चौकी को हम घर पर ला करके और उनका पूजन आदि करके, और रोज हम जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का आपको पाठ करना है। आप इनको विनियोग के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं आता है, उच्चारण करते नहीं बन रहा है, तो आप इस वीडियो को बार बार चालू करके सुन करके भी उसे श्रवण कर सकते हैं और इसकी पूजा कर सकते हैं। इसमें सभी ग्रहों के रंग आपको दिख रहे होंगे कि यह हरा रंग है, यह बुध का सूचक है, यहाँ सफेद रंग शुक्र है, ये जो है चंद्रमा नीले रंग का पानी का ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे जो है हमारे गुरु यंत्र है, बृहस्पति जी हैं, यहाँ सेंटर में हमारे सूर्य देवता हैं, यहाँ मंगल यंत्र हैं, और यहाँ केतु हैं, यहाँ राहु है, और यहाँ बीच में शनि देवता है। इन्हें रख करके आप इनका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आती हैं कि इनके अधिदेवता भी होते हैं, जैसे कि सूर्य का अधिदेवता ईश्वर को कहा गया है, चंद्र का देवता जो है वो उमा कहे गए हैं, मंगल जो है के अधिदेवता स्कंद हैं, बुध के विष्णु भगवान जी हैं, गुरु के ब्रह्मा जी हैं, शुक्र के इंद्र भगवान हैं, शनि के यम हैं, राहु के काल है, और केतु के चित्रगुप्त हैं। इस प्रकार से हम इन ग्रहों को ध्यान करके और इनका श्रवण करके इनकी उपासना करके अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब हम आपको मंत्र पढ़ के बताते हैं, या फिर ये जो मंत्र हैं यदि घर की महिलाएं जो है अपने वाम अंग में या वाम भुजा में इस यंत्र को एक भोजपत्र पे बनवा करके लिख करके और इस यंत्र को जो है वो यदि हाथ में बांधती है, तो यदि आपको युद्ध में विजय प्राप्ति चाहिए तो आपको विजय में प्राप्ति मिलेगी, जिसे धन की कामना है उसे धन की प्राप्ति होंगी, रोगी जो है वो रोग उसका ठीक होगा, जो भयभीत रहते हैं उनका भय कम होगा, जो साधु संतों का अपमान करते हैं और उसके कारण उनको जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है वह भी दूर होता है,
और इसे जो है जिन्हें पुत्र की कामना है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होगा, और जो बिना कारण से जेल पहुंच जाते हैं उनको भी वहां से मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार से हम आपको बता देंगे कि इन मंत्रों के जाप से या इस नवग्रह मंत्र के जाप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मंत्र इस प्रकार से है, यह मंत्र शास्त्रोक्त है और ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। ओम शिरो में पातु मार्तंडो कपालम रोहिणीपति मुखम मंगारकाः पातु कंठश्च शशिनंदनाः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनंदनाः जठरञ्च सनीपातु जिह्वां मे दितिनंदनाः पादौ केतुः सदा पातु वारः सर्वांगमेव च तिष्ठौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंशौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पान्तु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः अणिमादीनि सर्वाणि लभते या पठेद ध्रुवम्। इस प्रकार से इस मंत्र को श्रवण करके और आप इनका रेगुलर यदि आप श्रवण करेंगे तो आपको यह कंठस्थ हो जाएगा कुछ दिनों में ही, और इस मंत्र के जाप के माध्यम से नवग्रहों का जो बैड इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो रहा है वह अच्छे इफेक्ट में चेंज हो जाएगा। आप नवग्रह चौकी ला करके अपने घर में विराजमान करें, और बड़े से बड़े जब कार्य होते हैं उनमें भी हम नवग्रहों का आह्वान करते हैं, अतः विशेष रूप से हमारे घर इस नवग्रह चौकी का होना चाहिए। आज के लिए है इतना ही। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मेरे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि आपको ये उपलब्ध नहीं हो रहा है मार्केट में तो हम आपको मंगवा करके दे देंगे। और यदि आपके घर की परेशानियां छोटे छोटे उपायों के माध्यम से ठीक नहीं हो रही है तो यहाँ 100% आपको इन उपायों के माध्यम से आपको यह समस्याएं जो है आपकी रुक जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका यह दिन शुभ रहे। नमस्कार।